गुड मॉर्निंग आप सभी को। ठीक है सब, चलिए। तो हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास फिर से शुरू किए थे और उसमें साहित्य इतिहास लेखन परंपरा देख रहे थे। लेखन परंपराओं में हम प्रमुख प्रमुख उपन्यासकार को लगभग देख चुके हैं और जो बचे हैं आज उनको देखते हैं। कहाँ तक हो गया था? गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, चलिए आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है सजग क्लासेस हिंदी में। और हम आज इसके आगे क्लास करते हैं, यानी 3 क्लास में जहाँ तक हो चुके थे जो इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, गणपति चंद्र गुप्त हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए हैं नहीं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, जहाँ तक आप लोगों की क्लास हुई है उनमें अगर कोई समस्या है तो बोलिए। किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि लग रही है कि सर ये समझ में नहीं आया या फिर कुछ और बात है, तो वो भी तो बोलते हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चे भी के पास मेरा नंबर है ना जी। ऑनलाइन के जो बच्चे हैं वो मेरे नंबर पर कॉल करके ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं। थंबनेल पे एक जो नंबर दिखता है वो मेरा ही नंबर है, ठीक है। तो उसमें आप लोग अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, किसी से भी हो, तो उसका एक ग्रुप भी है। तो उस ग्रुप में आप लोग कॉल करके बोल सकते हैं, उसमें हम जोड़ देंगे। ग्रुप में फ्री है, उसमें क्या है कि आपको सूचनाएं मिलेगी और प्रश्न पत्र मिलते रहते हैं, हल करके आप लोग भेजिए और उसका फिर डिस्कशन हो जाता है। चलिए आज हम लोग चौथे क्लास में, चलो अब आते बाद में, चौथा क्लास है ये साहित्यास लेखन परंपरा का। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। सबसे पहले किनको देखना है? आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखना है। ठीक, इन्होंने इतिहास संबंधी कितनी पुस्तकें लिखी हैं? इतिहास से संबंधित उपन्यास तो लिखे हैं वो मुझे भी पता है, इतिहास से संबंधित ये कितने पुस्तकें अभी तक लिखे हैं जिनका संबंध इतिहास से है? चलो, इतिहास से संबंधित इनकी 3 पुस्तकें हैं। रचनाओं की अगर बात करें, रचनाएं तो इतिहास से संबंधित इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं थोड़ा देख लीजिए। पहली रचना इनकी जो आती है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। पहली रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष कब है? 1940 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। इतिहास से संबंधित इनकी 3 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, तीनों की समीक्षा कर लेंगे, तीनों से जो संबंधित मूल बात हैं, परीक्षा उपयोगी जो भी बातें होगी उसका मैं तथ्य निकाल के आप लोग को बता देता हूँ। दूसरी पुस्तक इनकी जो है वो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये पुस्तक कब की है? 1952 ईस्वी की ये पुस्तक है, 1952 52। और तीसरी पुस्तक कौन सी है इनकी? हिंदी साहित्य का आदिकाल। तीसरी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1953 ईस्वी रहा। हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी। लिख लो। अब इनके बारे में कुछ विशेष बातें जानना आवश्यक है और ये कल्याणकारी बातें हैं। इन्होंने इतिहासकारों का मूल्यांकन या फिर अपने इतिहास पुस्तक जो इनकी 3 पुस्तकें हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका 40, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 52, हिंदी साहित्य आदिकाल, ठीक है, 1953। इन पुस्तकों में इतिहास का प्रति इनका जो दृष्टिकोण रहा, विद्वानों के प्रति जो दृष्टिकोण रहा, उनकी रचनाओं के प्रति जो दृष्टिकोण रहा, वो किस प्रकार का दृष्टिकोण रहा था।
तो इन्होंने रचनाओं के मूल्यांकन में जो दृष्टिकोण अपनाए थे वो समाजशास्त्री दृष्टिकोण अपनाए थे। समाज के लिए समाज सापेक्ष जो दृष्टिकोण होता है उसे समाजशास्त्री दृष्टिकोण कहते हैं, कि जो रचनाएं लिखी गई है वो समाज हित में है या नहीं। साहित्य का मतलब क्या होता है? जो सबका हित चाहे उसे साहित्य है, जो सबका हित कर हो, ठीक है, वो साहित्य होती है। लोक मंगल की कामना जिसमें रहे वो साहित्य है। सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं हो, स्वांतः सुखाय नहीं हो, स्वयं की सुख नहीं हो, बल्कि लोक मंगल की भी कामना होती चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास, जो आप लोग साहित्य पढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो साहित्य के बारे में बताया है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा निबंध मति मंजुल माननोति, तो सिर्फ वही लोक मंगल की कामना भी इन्होंने माना है, ठीक है। सुर सरी सम कर हित होई, जो सुर सरी अर्थात गंगा के समान सबके लिए हितकर हो वो होता है काव्य। काव्य का मतलब वहाँ साहित्य से ही था। सुर सरिसम सबकर हित होई, तो साहित्य का मतलब होता है कि जो सभी का हित चाहे, जिसमें लोक मंगल की कामना हो, ठीक है। तो इन्होंने समाज का के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाई वो समाजशास्त्री दृष्टिकोण अपनाए थे। थोड़ा विशेष इनके बारे में तथ्य लिख लीजिए। तथ्य किनका तथ्य? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। नंबर एक में लिख लीजिए, इन्होंने रचनाकारों का मूल्यांकन, इन्होंने रचनाकारों का मूल्यांकन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से किया। एक बात तो ये हो गई, मूल बातें जान लीजिए। एक बात है ये कि इन्होंने रचनाकारों का मूल्यांकन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से किया। चलिए आगे इनके बारे में और बातें। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा था? पढ़े हैं ना इनका हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में बांटा है? नंबर 2, इन्होंने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को, इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है। कितने युगों में बांटा है? तो 4 युगों में बांटा है। कौन कौन सा युग माना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। परंतु इन्होंने आदिकाल नाम को क्या कहा था? अच्छा, आदिकाल नाम किसने दिया था और वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? हाँ, नामकरण नहीं पढ़ाए हैं तो फिर भी याद है या नहीं पता है? आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था और वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया था। कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। नंबर 3, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और किसका? विरोधों और विरोधों का युग कहा। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग माना। ये बात याद रखिएगा। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? तो आदिकाल को ये अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग मानते हैं। ये मोस्ट बात हो गई। हिंदी का प्रथम कवि ये किसे मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ये अब्दुल रहमान या अद्दहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, लिख सकते हैं। ये अब्दुल रहमान, इतिहास में इन्हीं को अद्दहमान कहा गया है। इतिहास में इन्हीं को क्या कहा गया? अद्दहमान। ये अब्दुल रहमान या अद्दहमान को हिंदी का प्रथम कवि, ये अब्दुल रहमान या अद्दहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान या अद्दहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हो गया एक बात ये। चलिए, इनके बारे में इतना ही पर्याप्त जानकारी थी, अजय प्रसाद द्विवेदी के बारे में। इनके बाद अगले विद्वान जो हैं वो हैं डॉक्टर नागेंद्र, नंबर 2। नंबर 2 में कौन से विद्वान हैं? डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र आज के ये दूसरे हो गए, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र की रचना का नाम क्या है? रचना, इनकी रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास? नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप लोग डॉक्टर नागेंद्र का देखते हैं और डॉक्टर हरदयाल का, वो उसका ये संपादन किए हैं, वो इनकी पुस्तक नहीं है। वो संपादक है, उसमें लिखा रहेगा, संपादक में इनका नाम मिलेगा। डॉक्टर नागेंद्र की जो पुस्तक आती है, जिसका आप लोग पढ़ते हैं, जो हरदयाल के साथ आती है, ये दोनों डॉक्टर हरदयाल और डॉक्टर नागेंद्र संपादक है उनका। इनकी पुस्तक जो है डॉक्टर नागेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहद विकास, और वो 10 खंडों में विभाजित है। लिख सकते हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का बृहदिकार, बृहद, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये पुस्तक आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इतनी मोटी होगी, मेरे ख्याल से इतनी मोटी है ना। तो उसमें संपादन में मिलेगा इनका नाम। वो इन्होंने इनकी रचना नहीं की है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, और ये 10 खंडों में है। अगर इसमें खंड देखा जाए तो ये पुस्तक कितने खंडों में है? ये 10 खंडों में विभक्त है। ये आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोग जो पढ़ते हैं वो डॉक्टर हरदयाल के साथ जो पुस्तक आती है उसका इन्होंने संपादन किया था, लेखन नहीं किया था। लेखक और संपादक में अंतर होता है बाबू। प्रकाशन वर्ष क्या था इसका? इस पुस्तक का, हिंदी साहित्य का बृहद विकास का प्रकाशन वर्ष क्या है? कब प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक? प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। 1973 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नाम से इनकी एक संपादित पुस्तक है, जिसमें लाला हरदयाल के साथ मिलकर किए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर एक संपादन का कार्य किया है, बल्कि लेखन का कार्य नहीं। लेखन जो किए हैं वो हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का किए हैं, जो 10 खंडों में है और जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 में हुआ था। स्पष्ट है? और जो आप लोग पढ़ते हैं वो पुस्तक है डॉक्टर नागेंद्र और लाला हरदयाल का संपादित पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। बस इसके बारे में इतना ही याद रखिए आप लोग। आज हम लोग एक प्रमुख चीज को देखते हैं जो आप लोगों को आज तक नहीं पढ़ाया गया था और आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, तो आज इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद विकास, ये मोस्ट है। पिछली बार टीजीटी पीजीटी में पूछ लिया था इसके खंड 12 के संपादक कौन थे। प्रत्येक खंड अलग है, 16 खंडों में यह पुस्तक है, प्रत्येक खंड को भी देखना है। नंबर 3, डॉक्टर नागेंद्र के बारे में इतना ही पर्याप्त था। बस उनका जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का बृहद विकास है, 10 खंडों में है, 1973 में इसका प्रकाशन हुआ। आगे आइए, नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसको ध्यान दीजिए। नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित
द्वारा प्रकाशित कौन से हिंदी साहित्य का प्रकाशित हिंदी, नीचे लिखिए, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहत होता है ना जी, बृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए आप लोग, एक कल्याणकारी है। क्या नाम है इसका? नागरी प्रचारणी सभा कांसी द्वारा प्रकाशित कौन से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसके बारे में कुछ बातें आप लोग जानिए पहले, उसके बाद फिर इसके प्रत्येक खंड को हम लिखाएंगे आपको। देखिए, पहली बात तो इसमें यह है कि नागरी प्रचारणी सभा कहां से, लिखते हुए चलो, नागरी प्रचारणी सभा कांसी, नागरी प्रचारणी सभा कांसी, प्रचारणी सभा कांसी ने, नागरी प्रचारणी सभा कांसी ने हिंदी साहित्य के, नागरी प्रचारणी सभा कांसी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को, संपूर्ण हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में, 18 खंडों में, नागरी प्रचारणी सभा कांसी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, परंतु वो 16 खंडों में ही प्रकाशित हुई। नागरी प्रचारणी सभा कांसी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई, प्रकाशित करने की योजना बनाई, योजना बनाई योजना बनाई जिसमें से निम्न लिखित, ज्यादा नहीं लिखना है, जिसमें से निम्नलिखित 16 खंड, निम्नलिखित 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। 2 अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं कब करेगा। 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, लिखो इतना। नागरी प्रचारणी सभा कांसी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा कांसी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई, जिसमें से निम्नलिखित 16 खंड अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। अब प्रत्येक खंड का देखते हैं। वो भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके नाम से प्रकाशित हुई थी और प्रत्येक का नाम अलग है, प्रत्येक के संपादक अलग हैं, प्रत्येक का प्रकाशन वर्ष अलग है। सबको लिखना है 16 खंड को बाबू, महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 1 में लिखिए भाग 1। नंबर 1 में भाग 1, भाग 1 में क्या प्रकाशित हुई थी? हिंदी साहित्य की पीठिका। भाग 1 में क्या प्रकाशित हुई? हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से प्रकाशित की गई। किस नाम से? तो हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से। हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका। प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? अगर इसका प्रकाशन वर्ष देखें, प्रकाशन वर्ष
कब है, तो ये प्रकाशित हुई थी 1957 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1957 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? और इसके संपादक थे राजबली पांडे। संपादक कौन थे? राजबली पांडे। संपादक राजबली पांडे। भाग 1 हुआ। भाग 2, भाग दो किस नाम से प्रकाशित हुई थी? हिंदी साहित्य का विकास। किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। देखते जाओ, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन वर्ष और संपादक कौन थे? अगर इसका प्रकाशन वर्ष देखें कि हिंदी साहित्य का विकास का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो ये 1965 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र और बाबूराम सक्सेना थे। अगर संपादक की बात करें कि भाग 2 के संपादक कौन रहे थे, तो इसके संपादक रहे थे डॉक्टर धीरेन्द्र एवं बाबूराम सक्सेना एवं बाबूराम सक्सेना। जल्दी लिखो। 2 भाग हो गया, 16 भाग हैं। प्रत्येक का नाम रखना है कि भाग 1 का नाम क्या है, भाग 2 का नाम क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है, संपादक कौन है। हिंदी साहित्य का बृहद विकास भाग 1, हिंदी साहित्य की पीठिका, प्रकाशन वर्ष 57, संपादक राजबली पांडे। भाग 2, हिंदी साहित्य का विकास, प्रकाशन वर्ष 1965, संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र और बाबूराम सक्सेना। भाग 3, हिंदी साहित्य का उदय और विकास। भाग 3 का नाम क्या रखा गया? हिंदी साहित्य का उदय और विकास। हिंदी साहित्य का उदय और विकास, ब्रैकेट में कर लीजिए आदिकाल। हिंदी साहित्य का विकास और आदिकाल, इसी नाम से ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसी नाम से ये प्रकाशित भी हुई थी। हिंदी साहित्य का उदय और विकास आदिकाल नाम से ये प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? अगर इसका प्रकाशन वर्ष देखें कि प्रकाशन वर्ष इस पुस्तक का क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष जो था वो था 1983 ईस्वी। 1983 ईस्वी। और इसके संपादक कौन रहे थे? इसके संपादक 1-2 नहीं बल्कि 3 थे। इसके संपादक कोई 1-2 व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। नंबर 1 में लिख लीजिए डॉक्टर करुणापति त्रिपाठी, पंडित नाम था, पंडित करुणापति, डॉक्टर करुणापति त्रिपाठी, डॉक्टर करुणापति त्रिपाठी। दूसरे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर वासुदेव सिंह। नहीं, हम नहीं थे, हम सिंह जी नहीं हैं। डॉक्टर वासुदेव सिंह, अरे यार इस समय हम पैदा भी नहीं हुए थे। और तीसरे में थे भोला शंकर व्यास। तीसरे व्यक्ति में कौन थे? भोला शंकर व्यास। ये 3 व्यक्ति जो थे इसके संपादक रहे थे। किसके? हिंदी साहित्य का उदय और विकास आदिकाल का। प्रकाशन वर्ष क्या था? 1983 ईस्वी। और संपादक ये तीनों थे, डॉक्टर करुणापति त्रिपाठी, डॉक्टर वासुदेव सिंह और भोला शंकर व्यास। चलिए चौथे भाग पर हम लोग चलते हैं। चौथा भाग का क्या नाम था? चौथा भाग था भक्ति काल निर्गुण। निर्गुण भक्ति के नाम से क्या था? नंबर 3। नंबर 4 में आइए। नंबर 4 में क्या नाम था? भाग 4। क्या था? भाग 4। और इसमें क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था भक्ति काल। क्या नाम रखा गया था? भक्ति काल। और ब्रैकेट में लिख लीजिए निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, भक्ति काल निर्गुण भक्ति के नाम से ये प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1968 में प्रकाशित हुई थी।
प्रकाशन वर्ष क्या था? 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहा। ठीक है। संपादक कौन थे इसके? इसके संपादक थे आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। जल्दी जल्दी लिखो। इसका 16वां भाग जानना पड़ेगा बाबू। कोई उपाय और नहीं है तुम लोग के लिए, ना मेरे लिए। नहीं बताएंगे फिर बोलोगे सर ये सब मिलता नहीं है। सही में और कोई बताएगा भी नहीं आप लोग को, ये कन्फर्म रहिए। चलिए भाग 5, 16 भाग देखना है, 5वां देख लिए, परेशान होने वाली बात नहीं है। भाग 5 क्या नाम रखा गया था? इसका नाम रखा गया था भक्ति काल सगुन भक्ति। क्या नाम रखा गया था इसका 5वां भाग का? भक्ति काल सगुन भक्ति। भक्ति काल सगुन भक्ति के नाम से ये प्रकाशित हुई थी। और प्रकाशन वर्ष इसका क्या था? भक्ति काल सगुन भक्ति। प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी था, 1974 ईस्वी। और संपादक कौन थे इसके? संपादन संपादक है। ठीक है, संपादक यहाँ पे संपादन लिखा गया था, गलत हो गया था। संपादक इसके कौन थे? भाग 5 के इसके संपादक थे 3 व्यक्ति फिर थे इसमें। नंबर 1 में लिख लीजिए दीनदयाल गुप्त। नंबर 2 में लिख लीजिए विजेंद्र स्नातक। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था देवेंद्रनाथ शर्मा। ये 3 व्यक्ति इसके संपादक रहे। हो गया? थोड़ा टफ है, बता देंगे कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिख तो लो सबको कम से कम। चलो भाग 5, भाग 6 देखो। 6 भाग नाम था रीतिकाल रीतिबद्ध। भाग 6 का क्या नाम था? रीतिकाल। इसमें कर दो रीतिबद्ध। जब इसका नाम ही है हिंदी साहित्य का बृहद विकास, तो 18 खंडों में है तो कौन सा बृहद बात है? लेके पढ़ा करो, थोड़ा ज्ञान हो जाएगा अगर हिंदी वास्तव में जानना चाहते हो तो। और ऐसे तो खैर कोई बात है ही नहीं आप लोगों के लिए। रीतिकाल रीतिबद्ध, इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? इस पुस्तक का रीतिबद्ध का प्रकाशन वर्ष क्या था? प्रकाशन वर्ष था 1958 ईस्वी, 58। और इसके संपादक कौन रहे थे? इसके संपादक रहे थे डॉक्टर नगेंद्र। ये मोस्ट है, आप लोग याद रखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक रहे थे, इसलिए भाग 6 आप लोग के लिए सुपर है, पूछी जा सकती है। नंबर 7 में लिखिए भाग 7। भाग 7 में लिख लीजिए हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु युग। भाग 7 का क्या नाम था? भाग 7 का नाम था भाग रीतिबद्ध था ना, तो भाग 7 का नाम तो रीतिकाल ही होगा। भाग 7 रीतिकाल। रीतिमुक्त नाम था। रीतिकाल रीतिमुक्त। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? प्रकाशन वर्ष तो रीतिकाल रीतिमुक्त का प्रकाशन वर्ष रहा था 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी। और इसके संपादक डॉक्टर भगीरथ मिश्र थे। संपादक की बात करें तो कौन थे? डॉक्टर भगीरथ मिश्र।
डॉक्टर भगीरथ मिश्र इसके संपादक रहे। जल्दी लिखिए। कुछ भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए प्रश्न आ गया कि रीतिकाल रीति मुक्त का प्रकाशन वर्ष या संपादक कौन थे, या भाग मिलाने वाला दे दिया, इधर भाग 1 2 7 कर दिया, इधर भाग में इसका नाम दे दे, तो सुमेलित कीजिए कि कौन से भाग में कौन है। थोड़ा टफ तो है लेकिन याद करना पड़ेगा। चलिए नंबर 8, 16 ही रहे जी, 8वां तो लिख ही रहे हैं, ज्यादा कहाँ है बचा है। नंबर 8 भाग 8, भाग 8 में क्या था? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। भाग 8 में था हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। अभ्युत्थान के बाद आप लोग भारतेंदु काल कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है पुस्तक में, भारतेंदु काल। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? प्रकाशन वर्ष, इसका भी प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी ही है। और इसके संपादक कौन है? संपादक हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल के संपादक कौन थे? संपादक थे विनय मोहन शर्मा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा इसके संपादक रहे। भाग 9, नंबर 9 में भी और भाग 9 भी। भाग 9 में क्या नाम रखा गया था? हिंदी साहित्य का परिष्कार। भाग 9 हिंदी साहित्य का परिष्कार। हिंदी साहित्य का परिष्कार, इसको द्विवेदी युग कहा गया था। हिंदी साहित्य का परिष्कार, द्विवेदी युग। इसके संपादक, इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? इसका प्रकाशन वर्ष रखा गया था, सॉरी प्रकाशित हुआ था 77 में। प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था 1977 ईस्वी में। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे सुधाकर पांडे। इसके संपादक कौन रहे? सुधाकर पांडे। जल्दी लिखिए, संपादक सुधाकर पांडे। अब ज्यादा कहां बचा हुआ है? 9 हो गया तो चलो नंबर 10। नंबर 10 हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। नंबर 10 और भाग 10 क्या नाम रखा गया था? हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष नाम रखा गया था। और हिंदी साहित्य का उत्कर्ष में आप लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे छायावाद लिख सकते हैं। छायावाद ब्रैकेट दे, यहाँ पे डॉट देके काव्य कर लीजिए। छायावाद काव्य ब्रैकेट बंद। प्रकाशन वर्ष क्या था इसका? हिंदी साहित्य के उत्कर्ष का। इसका अगर प्रकाशन वर्ष देखें तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1971 ईस्वी। हाँ, प्रकाशित उल्टा पुल्टा हुआ है, लेकिन जब जो प्रकाशित हुई उसको उसी रूप में लिखना ही पड़ेगा आप लोग को, और कोई उपाय नहीं है। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद काव्य, प्रकाशन वर्ष 71। इसके संपादक थे डॉक्टर नगेंद्र। संपादक में भी इसके 3-4 व्यक्ति थे। संपादक में नंबर 1 में डॉक्टर नगेंद्र लिख सकते हैं, डॉक्टर नगेंद्र। नंबर 2 में लिख सकते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है वो ऐतिहासिक उपन्यासकार में भी आएंगे। रामेश्वर शुक्ल अंचल। एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था शिव प्रसाद मिश्र। शिव प्रसाद मिश्र, ये 3 व्यक्ति इसके संपादक रहे थे। भाग 11
हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक। देखो नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, संपादक और प्रकाशन वर्ष याद रखना है। 10 में था हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद काव्य, और भाग 11 में है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक। थोड़ा इस पर ध्यान रहे आप लोग का। भाग 11 10 है, 10 10 10 11 भाग 11 क्या रखा गया था नाम? हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक, छायावाद नाटक इसका नाम रखा गया था। अगर इसके प्रकाशन वर्ष की देखें तो इसका प्रकाशन वर्ष भी 72 ही है, उसका 71 था, और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। कब है? 72 वर्ष। और इसके संपादक कौन रहे थे? इसके संपादक भी 3 व्यक्ति रहे थे। पहले जो थे वो दशरथ ओझा थे, डॉक्टर दशरथ ओझा नंबर 1। नंबर 2 में थे डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर सावित्री सिन्हा। और नंबर 3 में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ये 3 व्यक्ति इससे संबंधित थे। हो गया? भाग 11। चलो आगे। पहले नहीं पढ़ाए थे ये? कोई बात नहीं, आज पढ़ा दिया है ना। चलो भाग 12, नंबर 12 भी और भाग 12। भाग 12 में क्या था? भाग 12 का नाम था हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। कथा साहित्य नाम था इसका, कथा साहित्य, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य। प्रकाशन वर्ष इसका था 84। प्रकाशन वर्ष कब था? 1984 ईस्वी। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे डॉक्टर निर्मल जैन। 3 व्यक्ति इसके में थे, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर निर्मला जैन। एक अमृतलाल नागर थे, हाँ उपन्यासकार अमृतलाल नागर, डॉक्टर निर्मला जैन, अमृतलाल नागर। और एक व्यक्ति और थे, कल्याणमल नाम था, कल्याणमल ओढ़ा नाम था। कल्याणमल लोढ़ा, सॉरी ओढ़ा बोल। नंबर 3 डॉक्टर कल्याण मल लोढ़ा, ये इसके संपादक थे। 3 व्यक्ति। नंबर 13 में आइए और भाग 13। भाग 13 का नाम था हिंदी साहित्य का समालोचना निबंध। कितना फोन करता है यार। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का समालोचना। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का समालोचना निबंध एवं पत्रकारिता। निबंध एवं पत्रकारिता ये नाम था जी पुस्तक का। इसका प्रकाशन वर्ष कब था? अगर इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें कि हिंदी साहित्य का समालोचना निबंध और पत्रकारिता का प्रकाशन वर्ष कब था, तो ये प्रकाशित हुई थी 1965 ईस्वी में। और इसके संपादक थे लक्ष्मी नारायण सुधांशु। प्रकाशन वर्ष
सॉरी, संपादक कौन थे? संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। हो गया भाग 13। चलिए 3 भाग और बचा है, इसको भी पूरा कीजिए। भाग 14, हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। भाग 14 क्या नाम था? हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? अगर इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, तो हिंदी साहित्य का अध्ययन काल का प्रकाशन वर्ष 1970 रहा था, 1970 ईस्वी। और इसके संपादक कौन कौन रहे? इसके संपादक में नंबर 1 में लिख लीजिए ये हरवंश लाल शर्मा। हरिवंश राय बच्चन नहीं थे, हरवंश थे ये, हरवंश लाल शर्मा। एक व्यक्ति तो ये थे, और एक व्यक्ति इसमें रहे थे कैलाश चंद्र भाटिया। कैलाश चंद्र भाटिया ये इसके संपादक रहे। भाग 14, 2 भाग और, एक 15 और एक 16, क्योंकि 18 भाग में योजना बनाई गई, लेकिन प्रकाशित अभी तक कितनी हुई है? 16 भाग ही प्रकाशित हुई है। चलिए भाग 15। भाग 15 क्या नाम था? अंतर भारतीय साहित्य नाम था। क्या नाम रखा गया था? अंतर भारतीय साहित्य नाम रखा गया, और इसी नाम से इसका संपादन कर प्रकाशित भी कराया गया। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? अंतर भारतीय साहित्य का इसका अगर प्रकाशन वर्ष देखें तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1979 ईस्वी, और इसके संपादक रहे थे डॉक्टर नगेंद्र। इसके संपादक कौन रहे गए थे? बीपीएससी में पूछा गया है भाग 15। संपादक कौन रहे थे? संपादक इसके रहे थे डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न ये था कि अंतर भारतीय साहित्य या हिंदी साहित्य का बृहद विकास भाग 15 के संपादक कौन थे? संपादक कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र थे। थोड़ा इसको याद रखिएगा। एक अंतिम भाग बचा हुआ है आपका हिंदी का लोक साहित्य, जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 में हुआ था। भाग 16 में लिख लीजिए, और अंतिम है ये 16 नंबर, भाग 16। भाग 16 क्या नाम रखा गया था? हिंदी साहित्य का लोक साहित्य, कि हिंदी का लोक साहित्य था। हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य, इसी नाम से यह प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? इसका प्रकाशन वर्ष 1960 था, 1960 ईस्वी। इसके संपादक राहुल सांकृत्यायन थे। अगर इसके संपादक की बात करेंगे, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, और एक संपादक और थे कृष्णदेव उपाध्याय। कृष्णदेव उपाध्याय ये थे इसके संपादक, और यही था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुई थी। योजना बनाई गई 18 खंडों में प्रकाशित करने की, लेकिन अभी तक 16 खंड ही प्रकाशित हो पाए, और ये 16 खंड निम्नलिखित रहे। यहाँ से एक प्रश्न पूछा सकता है, बीपीएससी में भाग 15 पूछा गया था, पूछी जा सकती है, ये भी महत्वपूर्ण है। जो मोस्ट है उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। तो ये 16 भाग था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आप लोग को अभी तक में हम लगभग 10-11 विद्वान की करवा चुके हैं, और अंत में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित जो इतिहास पुस्तक 16 भागों में है, सबको लिखा चुके हैं। अब इतिहास से संबंधित अन्य जो पुस्तकें हैं उनको हम लोग कल देख लेते हैं। पुस्तक, उसके रचनाकार और उसका प्रकाशन वर्ष भी कल देख लेंगे। तब तत्पश्चात उसके बाद हम लोग
चलेंगे काल विभाजन के आधार पर, और फिर उसका काल विभाजन करेंगे, फिर अनेक विद्वानों के आधार पर काल विभाजन, और फिर नामकरण, तब आदिकाल में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास को आगे बढ़ाइए, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो ज़रूरतमंद हैं जिनको हिंदी साहित्य की आवश्यकता है, हिंदी काव्य शास्त्र की आवश्यकता है, या हिंदी व्याकरण की आवश्यकता है, उन तक चैनल को पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके और लाभार्थी वो भी बन सकें। चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।